एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर शपथ ले ली। दूसरी बार शपथ लेते ही जिस तरह दनादन फैसले करते चले गए तो समझना बेहद जरूरी है। और इस फैसले से भारत की सामाजिक, राजनीतिक और कूटनीतिक किस तरह के प्रभाव डालने वाला है, आज हम उसी को टटोलने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कभी साधारण फैसले तो बिल्कुल नहीं करते हैं, पिछले कार्यकाल को टटोलना बेहद जरूरी है। और उसको टटोलते चले जाइएगा तो उनके कई निर्णय से कई देश असहज जरूर हो जाते हैं। वो कब क्या कर दे और कब क्या कर दे, पूरा विश्व हद पर जरूर हो जाता है। तो समझते चले जाइए, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार जब 47वें राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो दुनिया की निगाह डोनाल्ड ट्रंप पर जरूर थी। और डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, इसका एहसास पहले से ही पूरी तरह से व्हाइट हाउस बताते चला जा रहा था। कुछ बातें छनकर आते चले जाएगी, लेकिन दनादन ऐसे फैसले पर हस्ताक्षर कर देंगे, इसका अंदाजा विश्व में किसी नेता को बिल्कुल नहीं है। 200 से ज्यादा फाइलों पर उसी दिन उन्होंने साइन करके पूरे विश्व में वो बताने की कोशिश किया कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से मुस्तैद नजर आएंगे, एक एक बातों को पूरी तरह से पूरी करते हुए नजर आएंगे। और बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से उन्होंने सबसे बड़ा निर्णय जब ब्रिक्स लोग को लेकर सुना दिया, उन्होंने जो साइन किया उसमें ब्रिक्स को जिस तरह से धमकी दी गई है कि यदि आप सुधरते नहीं हैं, सुधरने का तात्पर्य उनका यह है कि यदि आप डॉलर से अलग होकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अगर अपने व्यापार को बढ़ाते चले जाइएगा तो अमेरिका 100% टैरिफ लगा देंगे ब्रिक्स देशों को लेकर। और आपको मालूम है कि ब्रिक्स में भारत भी है, चीन भी है, रूस भी है और बड़े बड़े देश शामिल जरूर हैं। अलबत्ता अमेरिका इस ब्रिक्स देश में शामिल बिल्कुल नहीं है। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच जिसमें अमेरिका शामिल नहीं है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देश को जब आंखें दिखाने की कोशिश की तो भारत अछूता कैसे रह गया। साफ तौर से कहते हुए नजर आए कि संभल जाइए, सुधर जाइए, डॉलर के इतर कुछ भी मंजूर नहीं है। और डॉलर के इतर होकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था पर यदि व्यापार चलता चला जाएगा तो अमेरिका चुप नहीं रहेगा, टैरिफ लगा दे जाएगा, शुल्क लगा देंगे। और उन्होंने कनाडा और मेक्सिको को लगाकर साबित भी करने की कोशिश जरूर की। तो वो ये भी बताने में कामयाब हो गए कि ये कोरी धमकी बिल्कुल नहीं है। तो समझते चले जाइए, ब्रिक्स देश की तरफ से अभी कोई निर्णय या कोई बात सामने नहीं आई है। किसी देश ने अमेरिका के इस फैसले के खिलाफ में कुछ बोलना मुनासिब बिल्कुल नहीं समझे। तो समझते चले जाइए और किन किन मुद्दों को टटोलते चले जाइएगा। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दे तो तब थे जब अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया गया था और उस बार ट्रंप बिल्कुल नहीं आए। और इस बार बिना इस नारे का कि अब की बार ट्रंप सरकार के उनकी वापसी होती भी दिखी। तो कहा जाता है कि ट्रंप का पहला कार्यकाल जिस तरह से भारत के लिए पूरी तरह से मुफीद नजर आती थी, फायदे वाली बात नजर आती थी, तो कहा क्या जाए। और जब डोनाल्ड ट्रंप पहले कार्यकाल में भारत आए थे तो याद कर लीजिए, नमस्ते ट्रंप, करीब 200 करोड़ से ज्यादा का बजट उनके कार्यक्रम में रखा गया था। और उसको लेकर भी पूरी तरह से विवादों का एक नाता जरूर रहा, क्योंकि दिल्ली में उसी वक्त में दंगे भी हुए। और गुजरात में जब उनका काफिला गुजर रहा था तो किस तरह झुग्गी झोपड़ियों को छुपाने के लिए मोदी सरकार सामने आई, उसको लेकर भी भारत के विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरने की कोशिश भी किए। तो समझते चले जाइए। और बताया जाता था कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के खास मित्र हैं और अपनी मित्रता की वजह से ही उन्होंने पहला प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए
यानी विश्व में ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं था कि किसी देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे राष्ट्रपति के चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो समझते चले जाइए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कहा। उन्होंने नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार। इसके मायने क्या, समझते चले जाइए। मैंने शुरू में ही कहा कि इस मुद्दे को टटोलते चले जाइए। चलिए, आज हम बात कर रहे थे कि भारत पे क्या राजनीतिक और सामाजिक और कूटनीतिक क्या असर पड़ने वाला है। बड़े दिलचस्प नजारे हैं, तो दूसरे बातों को टटोलते चले जाइए। H1 वीजा को लेकर भी भारतीय लोग बड़े सशंकित हैं। IT सेक्टर में काम करने वाले लोगों में एक भय जरूर व्याप्त हुआ है, और इस भय से उबरने के लिए तमाम तरह के प्रयास तो वो लोग पहले ही शुरू कर दिए हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस बात की तरफ संकेत दिया, तो उन्होंने जो कहा कि न्यूनतम वेतन सीमा को बढ़ाने से भारतीयों को बड़ा नुकसान होगा। तो समझते चले जाइए, वीजा को लेकर जिस तरह से भारतीय जगत में या भारतीय लोगों के मन में, खासकर IT सेक्टर में जिस तरह से एक डर का माहौल है, उसको समझते चले जाइएगा। तो समझते चले जाइए। और जिस तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रवासी भारतीयों को लेकर भी कड़ा रुख अपना दिया, तो कहा क्या जाए। और बताया जाता है कि करीब 7 लाख से ज्यादा अप्रवासी इस वक्त में अमेरिका में रह रहे हैं। उनको लेकर भी कई तरह की मुश्किलें खड़ा होते हुए दिखेगी। तो समझते चले जाइए, किन किन मुद्दों को टटोलते चले जाइएगा। इस तरह से अपने पुराने दोस्त नरेंद्र मोदी को आमंत्रण नहीं दिया और भारत को आमंत्रण दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी को विशेष आमंत्रण नहीं देने के बाद और राजनीतिक गलियारों पर एक चर्चा जरूर बैठा हुआ है। और इसी चर्चा को जानना भी बेहद जरूरी है कि जब उन्होंने चीन के राष्ट्रपति को बुलाए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाए। अलबत्ता चीन के राष्ट्रपति जाने से पहले ही इनकार कर दिए। वो कहे कि मैं वहां नहीं जा रहा हूं, मेरा व्यस्त कार्यक्रम है, हमारे तरफ से देश के विदेश मंत्री जाएंगे। लेकिन भारत की तरफ से विदेश मंत्री गए, और मुकेश अंबानी को जब इसमें विशेष निमंत्रण मिला, तो राजनीतिक गलियारों पर कई तरह के चर्चा भारतीय राजनीति में भी चलते हुए दिखा। तो समझते चले जाइए कि किस तरह से उनका निर्णय तमाम तरह की मुश्किलें पैदा करते हुए नजर आ रही है। और सिर्फ यही नहीं, भारत की चिंता तो लगातार बढ़ते चले जा रही है। चिंताओं को भी आज टटोल लीजिए। जिस तरह भारत रूस से और ईरान से अपने रुपये के मार्फत वहां से कच्चे तेल खरीद लेते हैं, तो कहीं अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसको भी ना रोक दे, इसकी भी चिंताएं लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर उस पर चिंता करने वाले के दिमाग पर लगातार लंबी लकीरें खींचते चले जा रही है। उनकी चिंताएं साफ बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ईरान से और रूस से भारत के रुपये से खरीदने को लेकर कहीं कोई फैसला ना कर दे, कहीं भारत को बाध्य ना कर दे कि आप जो भी व्यापार करेंगे वो डॉलर के मुकाबले में करेंगे। तो समझते चले जाइए ना, डॉलर के मार्फत ही कोई व्यापार करेंगे। ब्रिक्स के तरफ में जो इशारे थे वही इस तरफ इशारा करते हुए नजर आए। और किन किन चिंताओं को आप देखते चले जाइएगा। लगातार डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया का जिस तरह दम निकलते चला जा रहा है, तो कहां है आर्थिक नीति, कूटनीति और तमाम तरह के प्रयास। जिस तरह से लगातार डॉलर उछाल मारता चला जा रहा है, अब भारतीय रुपया का दम निकलता चला जा रहा है डॉलर के मुकाबले। तो इसकी चिंता भारत की जनता को होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये भी हमारे दर्शक आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन कोई पॉलिटिशियन इसमें बोलने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। सत्ता पक्ष के पॉलिटिशियन कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। चिंता तो हर भारतीय को जरूर होगा। तो किन किन चिंताओं को पूरी तरह से टटोलते चले जाइएगा। राजनीति पे नजर रखने वाले विश्लेषकों को अगर टटोल लिया जाए, तो वो यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भारत के प्रधानमंत्री के लिए उपयुक्त बिल्कुल नहीं होगा। यदि उपयुक्त होता तो डोनाल्ड ट्रंप अपने पुराने मित्र नरेंद्र मोदी को विशेष आमंत्रण जरूर करता, और संभव है कि नरेंद्र मोदी उनके इस आवेदन को और उनके इस निमंत्रण को स्वीकार करके जरूर जाते। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। तो उसी दिन से जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषक लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं
कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रति कड़ा रुख अपनाएंगे, तमाम तरह की परेशानी भारत के लिए खड़ा करते हुए नजर आएंगे। इसकी पहले ही झलक उन्होंने दो चीजों से देते हुए नजर आए। पहला, ब्रिक्स के मार्फत भारत को घेरने की कोशिश, और दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सबसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में नहीं बुलाने का। जो हम चीजों को विश्लेषण करते चले जाइएगा तो समझते चले जाइए कि किस तरह से भारत की चिंताएं लगातार डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे बिना निवेदन सब्सक्राइब जरूर कर दे, और संभव है तो इसको शेयर भी कर दे, और संभव है तो आप ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं और आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, और अपने कमेंट्स में अपना कमेंट्स भी दे सकते हैं। जोहार।